हाय फ्रेंड्स, आज हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 क्या है, फाइंड द डेसिमल फॉर्म एंड काइंड ऑफ इट, कि किस काइंड का डेसिमल है ये। ठीक है, तो पहले है 36 डिवाइडेड बाई 100। ओके, तो इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बस डेसिमल है 100 है, जितने ज़ीरो होते हैं उतना ही नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दो। जैसे कि इसमें 100 में 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो मतलब कि 2 डिजिट्स के बाद आप पॉइंट लगाएंगे, जैसे कि 1 2 फिर पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग है ना, इट्स टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन का 1/11। ओके, तो क्या करना, हमें 11 डिवाइड कर रहा है 1 को, तो आप जानते हो कि 1 तो नहीं कर सकता, तो हम डेसिमल लेकर आएंगे। तो वही 0 पे पहले कर दिया हमने, तो डेसिमल लेकर आए तो कितना बना 10 भी नहीं जाएगा 11 से, तो फिर क्या जाएगा 0 से, फिर दोबारा से गए 0 से गए तो मुझे एक और 0 आएगा नीचे, तो ये 100 बन जाएगा। अब 100 जा सकता है, तो 11 9 जा 99, माइनस किया, क्या आंसर 1 रिमाइंडर बच गया। 1 रिमाइंडर बच गया मतलब कि फिर से अब 1 तो जाएगा नहीं, 1 के बाद फिर जब नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो तो 10 आएगा, अब 10 जाएगा नहीं, फिर किस पे जाएगा 0 पे, फिर कितना बच गया 100 बन गया। 100 के बाद फिर क्या है 9 से फिर दोबारा से 11 पे जाएगा, तो 99 माइनस करेंगे 1। ठीक है, तो मतलब कि रिपीट होता जा रहा है, मतलब क्या है 1/11 इज इक्वल्स टू 0.0909, अगेन 0909, तो रिपीट क्या हो रहा है 09। तो हमने देखो बार किस पे लगाया 09 पे ही लगाया सिर्फ। ठीक है, अब किस काइंड का है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखो, ये मिक्स नंबर है। मिक्स नंबर कैसे सॉल्व करते हैं, 4 and 1/8। ठीक है, क्या करते हैं, पहले 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, फिर प्लस करते हैं 1 से। ठीक है, जैसे कि इसमें कर रखा है 4 × 8 + 1। ठीक है, और डिवाइड बाई 8 जो डिवाइड में था पहले से, तो 4 8 = 32, 32 + 1 33/8। बस आपके पास डेसिमल उसमें फॉर्म में आ गया, डिवाइड वाले में डायरेक्ट डिवाइड कर दो। अब आइए नॉर्मली डिवाइड करना, आपको क्या आ जाएगा 4.125। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अभी क्या टर्मिनेट हो रहा है ये, तो टर्मिनेटिंग है, सिंपल। फिर फोर्थ ऑप्शन 3/13। अब इसको सिंपल डिवाइड करेंगे, 3 था, 3 तो डिवाइड नहीं होगा ना, तो पॉइंट पहले से लग गया, पॉइंट लगने के बाद क्या हो जाएगा 0 लगा देंगे हम। ठीक है, अब 0 लगने के बाद फिर 2 पे जाएगा 26, 4 नीचे आया, फिर 0 नीचे आया, 3 पे गया, तो ऐसे से हम करके इसको सॉल्व कर देंगे। फिर लास्ट में आपने देखा कि लास्ट में दोबारा से 3 क्या आ गया, रिमाइंडर। अब वही चीज़ दोबारा से रिपीट होती जाएगी, ये मतलब कि क्या रिपीटिंग है। तो कैसे लिखेंगे 0.230769 और बार्स पूरे ऊपर लग जाएगा। ठीक है, अब क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग हो रहा है तो एंड रिपीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्या है 2/11 है, तो 11 डिवाइड कर रहा है 2 को कर नहीं सकता, तो पॉइंट लगा दिया तो 0 आ गया। 1 पे गया 11, कितना आया 9 आया, फिर 0 आएगा नीचे, 8 पे गया 88, फिर 2 दोबारा से वापस आ गया, मतलब कि दोबारा से सीरीज वापस चालू हो जाएगी, मतलब रिपीटिंग है। कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख दिया हमने, मतलब कि 0.18 के ऊपर बार लगा दिया, तो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, अब सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो, 328 डिवाइड कर रहा है 400। ठीक है, तो 400 डिवाइड कर रहा है इसको, अभी छोटा नंबर है तो पॉइंट लगा के हमने पहले ही 0 लगा दिया है। अब 8 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर ऐसे ही 2 पे और 5 पे। अब यहाँ पे 0 देखो, ये 0 मतलब
ख़त्म हो गया ये, डेट इज़ टर्मिनेटिंग। तो हम ऐसे करके इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई 1/7 आपको वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में ही दे रखी है, जो कि 0.42857 है और उसके ऊपर बार है, मतलब कि वो क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक है। 7 के बाद क्या आ जाएगा, दोबारा से 1 4 2 8 5 7, फिर दोबारा से 1 4 2 8 5 7 ऐसे। अब हमें क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, ठीक है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन। जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, ये वाला डिवीजन कर करके देखा था। ये कह रहा है कि भाई आपको डिवीजन करना ही नहीं है, सिंपल करो। तो देखो हमें गिवन क्या, 1/7 की वैल्यू 1/7 दिया है, निकालना क्या है 2/7, मतलब कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7, बस इसकी 1/7 की वैल्यू पुट कर दो आप बस। तो 2 × 1/7 की क्या वैल्यू थी, ये, तो ये हमने पुट कर दिया। अब इसको बस मल्टीप्लाई कर दो। देखो पहले करके दिखाती हूँ, 2 7 सा 14, 4 आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 सा 10, 1 कैरी फॉरवर्ड था तो 11 हो गया, 1 आ गया और 1 कैरी फॉरवर्ड चला गया, 2 8 सा 16, 17 हो गया, 7 और 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 2 सा 4, 1 प्लस हो गया 5 और 2 8 4 सा 8 और 2 1 सा 2, ठीक है। अब सिमिलरली क्या करना हमें, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 सेम ही करना है, मतलब कि 3 × 1/7, 4 × 1/7, 5 × 1/7, 6 × 1/7। सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था, 3 का 4 5 6 ऐसे सारे रिपीट करने हैं और इसके आंसर लिख देने हैं, ठीक है बस। अब थर्ड क्वेश्चन है, हमें इसको क्या करना है, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था ना एक्सरसाइज में, वो 0.3 का कुछ एग्जाम्पल था, फिर बाद में 0.27 था, बार लगा हुआ था उन पे, तो सेम ये सेम क्वेश्चन है वही। तो क्या एक्सप्रेस करना हमें, P/Q के फॉर्म में। पहला क्वेश्चन देखो 0.6 बार। अब मैंने पहले बात क्या कही थी कि जितना बार के ऊपर नंबर है, मतलब इसमें 6 के ऊपर ही है, मतलब कि एक डिजिट के ऊपर ही बार है, तो एक डिजिट के ऊपर बार होता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, ठीक है, बस ये याद रखना है। अब पहला क्या है, इसे बस ओपन करके रख दिया, 0.6 के ऊपर बार है, मतलब कि 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 6 6 6 और डॉट डॉट लगा दिया हमने, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, x हमने एज्यूम कर लिया इस वैल्यू को, ठीक है। अब बस क्या है, अब मैंने बताया था 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार है उतना ही डिजिट लेना हमें, तो एक के ऊपर था तो हमने 10 ले लिया, तो 10 × x इक्वल्स टू, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि 1 0 है, मतलब कि पॉइंट उतना कितना आगे बढ़ेगा, 1 पर ही, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 6.66, ठीक है, और डॉट लगा रखा है, मतलब कि चल रहा है ये सीरीज है। नेक्स्ट, अब ये वाली लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसे मार्क कर देती हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये आपको लिखनी है, मतलब कि थोड़ा देखकर। तो इसमें क्या करना है कि ये जो एक्सप्रेशन आ गई ना, इस वाले नंबर को आप कैसे लिख सकते हो, तो ये हमने लिख दिया नंबर 6.66, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को प्लस कर सकते हैं 0.66 से, ठीक है। मेन पॉइंट है आपको ये वाली लेकर आना है x को, ठीक है, और फिर जो प्लस कर सकते हैं वो रखना है ये, ठीक है। अब देखो 6.66 क्या था, ये था 6.66, किसके इक्वल है ये, 10x के, तो इसके नीचे क्या लिख दिया हमने 10x। 6 था, सिंपल 6 नीचे आ गया अपने आप ही, और 0.66 हमने क्या माना था, एज्यूम किया था x, तो बस x नीचे आ गया। अब बस इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। अब देखो x यहाँ पे पॉजिटिव है, ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो 10x माइनस x इक्वल्स टू 9x, बचा क्या 6, तो 6 नीचे आ गया, सही। अब x क्या है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है मतलब
जब 9 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आएगा, तो क्या हो गया 6/9। अब दोनों में कॉमन क्या है, 3 से डिवाइड कर दो बस, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, बस 2/3 आपका आंसर है। ठीक है, 2/3 आपका आंसर आ गया, जो कि क्या है, P/Q के फॉर्म में है, आपने लिख दिया इसको। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन देखना है, इसमें क्या है, सिर्फ 7 के ऊपर ही लगा है, ये ध्यान रखना है, पता चले आप पूरा उसको बार ले ही लो। ठीक है, सिर्फ 7 के ऊपर है, तो आपको ये खोल के एक्सप्रेस करके लिख देना अच्छे से। क्या है, 0.4 और 777 रिपीट होगा। ठीक है, अब देखो एज्यूम क्या करना है, सिंपल x एज्यूम कर लेते हैं, पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या था, जितने नंबर के ऊपर बार है उतना हम टेंस का लेंगे, डिजिट उतनी ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब कि कितना है 1, तो मतलब कि 10 में 1 0 होता है, तो 10 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 × x। ठीक है, अब इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, बस 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट के आगे बढ़ जाएगा ये राइट हैंड साइड, तो 4.777। ठीक है, अब ये वाली लाइन मैंने उसमें भी कहा था, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। और इसमें क्या है, हमें सिर्फ ये नंबर निकाल के लिख कर आना है। ठीक है, मतलब कि 4.77 को इक्वल करके कितना हम ऐड करें, किस में, x में, वो लिखना है। ठीक है, अब आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, टाइम लगेगा उसको प्लस करते रहोगे, इससे अच्छा क्या है कि आप इसको और इस नंबर को माइनस कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है। कैसे है, देखो 0.77 माइनस कर दिया है 0.477 को। ठीक है, माइनस करने के बाद क्या, 770 क्या, 7 में से 4 गया 3 और 4 नीचे आ गया, सही, तो 4.3, मतलब कि आप 4.3 को ऐड करोगे 0.477 से, तो आपको ये नंबर मिलेगा। ठीक है, अब बस इसके अकॉर्डिंग लिखना है। अब 4.77 क्या था, 10x लिख दिया। अब 4.3 ऐसे कैसे आ गया, और ये क्या वैल्यू थी, x मान थी, तो x लिख दिया। अब सेम जो पहले हमने किया था, x क्या है पॉजिटिव में, उस तरफ जाएगा नेगेटिव में, 9x आ गया, 4.3 नीचे आ गया अपने आप ही, और 9 क्या मल्टीप्लाई में है, इस साइड गया डिवाइड में हो गया, और ये क्या है पॉइंट, डेसिमल हमने हटा दिया, हटाने के बाद कितना है पॉइंट, ये डिजिट एक ही है ना, तो मतलब 0 कितना लगेगा, 1 ही लगेगा। ठीक है, इक्वल्स टू 43/90, ये आपका आ गया P/Q। ठीक, अब लास्ट ऑप्शन इसका 0.001। अब 0.001, अब इसमें देखो, इसमें बार सब में ही है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको देखना है कि किस पे लगा बार। अब 0.001 सब पे बार है, मतलब कि क्या रिपीट हो रहा है, 0.001। ठीक है, अब एज्यूम वही फर्स्ट स्टेप कि x एज्यूम कर लिया हमने इस नंबर को। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप बताओ मेरे को क्या होगा, कितने हैं बार, कितना पे लगा है, 1 2 3। अब 3 0 कौन से डिनोमिनेशन में आता है बताओ, टेंस में तो 1 आता है, 100 में तो 2 0 आता है, मतलब जो 1000 है उसमें कितना आता है, 3 0 आते हैं, तो हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 3 0 से। ठीक है, तो 1000 × x, और इसको 1000 से कर देंगे, मतलब कि पॉइंट आगे बढ़ेगा, तो 1.001। ठीक है, अब इसको वही है, इस वाले नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1.001 इक्वल्स टू 1 प्लस में 0.001। ठीक है, इसी को हमने ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके बदले क्या लिखेंगे, 1000x, जो किसके इक्वल था, ही 1 का 1 नीचे आ गया, ये किसके बराबर था, x के बराबर था, x लिख दिया हमने। अभी देखो x क्या पॉजिटिव में, इसमें जाएगा नेगेटिव में, तो 999x इक्वल्स टू 1, ये ऐसे कैसे 1 आ गया। अब x अकेला करना है, मल्टीप्लाई में है,
उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 1/999, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ सेम क्वेश्चन है। 0.9999 मतलब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 99, और हमें किस में लिखना, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, मतलब कि बार किस पे है, सिर्फ 9 पर ही है। तो x क्या माना हमने, x इक्वल्स टू दिस जो नंबर दिया है। अब मैंने क्या कहा था, बार जितने पर है उतना ही डोमिनेशन लेना है, तो क्या हो गया 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, फिर 10 से मल्टीप्लाई करना मतलब एक 0 है, मतलब कि पॉइंट एक नंबर के बाद आगे बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा 9.999। अब मैंने रिपीट ही है कि भाई ये वाला नंबर क्या करना, हमें लिखना है प्लस की फॉर्म में, तो 9.999 इज इक्वल्स टू 9 ऐड करेंगे किस में, 0.999 में, तभी ये नंबर आएगा ना, ये नंबर आ जाएगा। और ये ध्यान रखना ये रिपीट वाला नंबर है, इसे डॉट डॉट बना देना, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब देखो ये 9.999 क्या है, 10x है जो हम पहले बता चुके हैं, और ये क्या 9 नीचे कैसे कैसे आ गया, 0.99 हमने x माना था तो x लिख दिया है। अब x क्या है पॉजिटिव में, उस तरफ नेगेटिव जाएगा तो 9x हो गया इक्वल्स टू 9, ये ऐसा आया था। अब x इक्वल्स टू क्या हो गया, 9 मल्टीप्लाई में इस साइड डिवाइड हो जाएगा, तो 9/9 कितना हो गया 1, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब देखो एक क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि भाई आप आंसर देखो और आप देखो कि ऐसा क्यों आंसर आया है ना। अब क्वेश्चन देखो ना, पहले हमने एज्यूम क्या किया था, एज्यूम किया था हमने कि x क्या है 0.999, ठीक है, हमारा करा के दोबारा से क्या आया, x की वैल्यू 1 आई, मतलब कि 1 इज मोस्टली या नियरली इक्वल्स टू 0.999 है ना, मतलब डिफरेंस कितना रह गया, डिफरेंस रह गया 0.0001, मतलब कितना डेसिमल बाद 1 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, इतना छोटा नंबर है ये कि आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, x 1 के इक्वल आ जाएगा, बस यही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, ओके, 1/17 है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन टाइप ही है, नॉर्मल क्या है कि भाई 17 है, उसको डिवाइड कर रहा है, 1 को डिवाइड कर रहा है लेकिन 1 को कर नहीं सकता, पॉइंट ले लिया तो कितना हो जाएगा 10, अब 10 भी नहीं कर सकता तो हमने 0 पे गया तो 100 कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। अब फिर 5 पे गया तो 85 माइनस करेंगे, फिर इसको भी माइनस करेंगे, 8 पे जाएगा, फिर दोबारा से 8 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, तो फिर 60 आ गया। तो मैंने आगे इसको डिवाइड नहीं किया है, आप इसको आगे डिवाइड कर सकते हैं। इसका आंसर देख लो, आंसर देखो भाई 0.0522 नहीं 58823529411767 ये इसका आंसर है, ठीक है। आंसर मतलब कि भाई ये पूरा ब्लॉक है, इस ब्लॉक के बाद क्या होगा, दोबारा से रिपीट हो रहा है पूरा चीज़, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें सब यही पूछा था कि भाई कितने बाद रिपीट हो रहा है, तो 16 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है ये ब्लॉक, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें बताना है कि कैसा टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये समथिंग, अच्छा नहीं, क्वेश्चन ये है कि फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको दिया हुआ है एक नंबर है जो कि टर्मिनेट कर रहा है, उसमें जो Q है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है। अब नॉर्मली हमने जब देखा था कि जो Q है, Q समझ में आया ना किसकी बात कर रहे हैं, Q वो जो रैशनल नंबर होता है P/Q, ये Q है, ठीक है। तो ये जो Q हमने देखा है, ये Q क्या है, अगर 2 हो, 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, ठीक है, और भी नंबर हो सकते हैं,
तो इसमें क्या है कि जब हम ये क्यू की फॉर्म में होता है ना, जो क्यू की जगह होता है, तो टर्मिनेटिंग होता है डेसिमल। ठीक है, ये कंडीशन हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो 1/2 2 है, अब इसको डिवाइड करें, डेसिमल फॉर्म में लिख दो, क्या होगा 0.5 आएगा। टर्मिनेटिंग है मतलब कि 2 की पावर 1 पे दे रहा है ये टर्मिनेटिंग। 7/8 है। ठीक है, अब सेम इसको डिवाइड करेंगे, इतना आएगा, टर्मिनेटिंग है तो क्या आ जाएगा, क्योंकि इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3, 8 को लिखते हैं ना 2 की पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं जो पावर है। फिर 4/5 कितना है 0.8, टर्मिनेटिंग है 5 है, 5 की पावर 1। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑब्टेन्ड ओनली व्हेन डिनोमिनेटर इज क्या है, प्राइम फैक्टराइज, और क्या मिले, एंड हैज़ पावर इन ओनली 2, या तो सिर्फ 2 की पावर हो, या तो सिर्फ 5 की पावर हो, या क्या हो, और बोथ मतलब कि 10 हो नीचे क्यू की जगह पे, और 10 में मतलब 100 हो गया, 1000 हो गया, तो क्या टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये कंडीशन है, आपको कंडीशन बतानी थी इसकी क्या इम्प्लाई कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि भाई 3 हमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग बताने हैं नंबर। अब बताओ मेरे को, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग क्या होता है, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मैं बताऊँ, होता है वो इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ही है इर्रेशनल नंबर की, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब रिपीट नहीं होगा वो और टर्मिनेट भी नहीं होगा, वो चलता जाएगा चलता जाएगा। जैसे कि √3 की ये वैल्यू है और इसको क्या है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा कहीं पे भी, और लेकिन चलता जा रहा है चलता जा रहा है। √26 ये भी है ऐसे ही, रिपीट नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। तो √101 इसकी वैल्यू आ गई और ये भी चलता जा रहा है। ठीक है, ये आपके पास 3 एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि भाई 3 इर्रेशनल नंबर बताने हैं बिटवीन, मतलब आपके पास एग्जाम्पल में भी आपने देखा होगा, उसमें सिर्फ एक बता दिया आंसर, लेकिन आपको क्या बताना है, 3 बताने इर्रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। पहला स्टेप क्या करना हमें, जो 5/7 है, 5/7 को हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना उसको डिवाइड करके रखना है, तो डिवाइड करके आप इसका आंसर निकाल लो। आंसर निकाल लिया। सिमिलरली 9/11 है, वो डिवाइड करेंगे, उसका आंसर निकाल लो। ठीक है, आंसर निकाल लिया इसका। अब इसके बीच में जो क्या निकालना है, इर्रेशनल नंबर। हमने डेफिनेशन देखी थी ना इर्रेशनल नंबर की, क्या थी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब कि रिपीट भी नहीं हो रहा है वो। देखो अब बस इसमें क्या करना है, आपको मैक्सिमम लेनी है 0.7, ये है 0.8, मतलब इनके बीच में आप नंबर लिख दो, वो नंबर क्या हो जाएगा आपका इर्रेशनल नंबर। जैसे कि इसमें मैंने लिख रखा है 0.73 073 0073 00, मतलब कि आपको क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये डॉट भी लगाना है कि भाई ख़त्म नहीं हो रहा, ये सीरीज़ चल रही है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए आपके 3। अब लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी डेफिनेशन पे ही डिपेंड कर रहा है सारा। इसमें क्या पूछ रहा है कि भाई रैशनल और इर्रेशनल नंबर आपको बताने हैं, कौन सा है। पहला ऑप्शन देखो, √23। √23 भाई हमने डिवाइड करेंगे तो 4.79583 डॉट डॉट, मतलब कि ख़त्म ही नहीं होगा। ये क्या हुआ, ये नॉन रिपीटिंग, एक तो रिपीट भी नहीं हो रहा और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ये तो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। ये वाला देखो,
√225। अब हमें पता है कि भाई 15 का स्क्वायर होता है ये, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया है ना। टर्मिनेटिंग हो गया तो मतलब क्या हो गया नंबर, रैशनल नंबर। तो इसको लिख देते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन देखो 0.3796, ये देखो रिपीट तो नहीं हो रहा है लेकिन क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ये आगे भी नहीं बढ़ रहा, तो क्या होता है वो नंबर, रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर, ठीक है। और इसका चाहे आप ये भी देख सकते हो कि भाई 0.379 है, इसको आप P/Q की फॉर्म में भी लग कर सकते हो। अगर इसको कर सकते हैं तो वो रैशनल नंबर होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन से भी जा सकते हो। फिर ऑप्शन फोर ये रहा, देखो 0.7.478 और रिपीट हो रहा है, मतलब क्या बार बार रिपीट हो रहा है, 7.478, उसके ऊपर बार लगा देंगे हम, ये बार है, ठीक है, एक सिंगल लाइन है, ठीक है, बार है। तो मतलब कि क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग अब देख लेना, नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या हो रहा है इसमें, और रिपीटिंग है, मतलब कि एन रिकरिंग, ठीक है, और रिकरिंग है तो क्या होता है ये नंबर, इसे कहते हैं रैशनल नंबर। अगर वही मैं आपको कहूँ कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है तो क्या नंबर हो जाएगा, इरैशनल नंबर, ठीक है। फिफ्थ वाला देखो वही इसी का एग्जांपल है, 1.100100100001 और 4 बस 0 फिर 1, मतलब कुछ रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ये आगे बढ़े जा रहा है, क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या हो गया, नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो ये नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है, ठीक है, इरैशनल नंबर, ठीक है। बस आपकी मेन यही है डेफिनेशन इरैशनल नंबर की। ओके, ये आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट है, हो गया है। ये आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।